अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। तो जनाब आज मैं शेयर करूंगी अपना आज का व्लॉग और आज मैंने सारा दिन क्या किया। असल में आजकल हमारा टाइम जो है ना, दिन का टाइम वो अफ्तारी के बाद शुरू होता है और सारा दिन जो है वो मैं ड्यूटी पे होती हूँ, हस्बैंड भी ड्यूटी पे होते हैं और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। बच्चे घर पे होते हैं, आपको पता है आजकल तो बच्चों से मुलाकात भी शाम के टाइम हो रही होती है और उसके बाद ज़ाहिर है कुकिंग में, अफ्तारी की तैयारी में मैं बिज़ी होती हूँ। और जब अफ्तारी का टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद से एक्चुअल हमें हमारा दिन जो है वो स्टार्ट होता है। तो जनाब अफ्तारी में ये तमाम एहतमाम था आज और इसमें सारा मेरा हाथ नहीं है, इसमें अंबर का भी बड़ा हाथ होता है। अंबर जो है वो बड़ी माशाल्लाह अच्छी कुकिंग करती है। पकोड़े दही भल्ले उसने बनाए थे और आज की जी स्पेशलिटी जो थी वो ये फ़लूदा था। वो दिल कर रहा था ठंडा ठंडा फ़लूदा अफ्तारी में खाने का, तो मैंने अपने मियाँ जी से कहा कि जी मुझे फ़लूदा ला के दें। यहाँ पे एक शॉप है आइसबर्ग, मुल्तान कैंट में, तो बहुत मज़े का फ़लूदा होता है जी, बड़ा क्रीमी क्रीमी मज़ेदार सा। तो स्पेशल अफ्तारी के लिए आज लेके आए थे वो। बाकी जी पकोड़े दही भल्ले, बच्चों के लिए टैंक का शरबत होता है और हम मियाँ बीवी जो हैं ये गुड़ का शरबत पीते हैं। तो जनाब ये माशाल्लाह सारा इहतमाम था आज अफ्तारी के लिए। और ज़ाहिर है कि आपको पता है फ़्रूट चाट के बगैर तो अफ्तारी हो ही नहीं सकती। तो ये जनाब हमारा जो है अफ्तारी थी टोटल, जिसमें फ़्रूट चाट भी थी। तो जी जाने के लिए कहा गया अफ्तारी के बाद, मुझे मियाँ ने कहा कि जी सिर्फ 10 मिनट हैं और उसमें तैयारी करो। तो जी तैयारी के लिए ये तमाम बेसिक्स मेरी चीज़ें हैं जिनके बगैर मेरी तैयारी नहीं होती। उसमें तो जी सबसे पहले पॉन्ड्स की डे क्रीम है, बहुत मज़े की होती है। मतलब एकदम ग्लो आ जाता है आपके फेस पे इसको लगाने के बाद। तो दिन में मैं मोस्टली यही यूज़ कर रही होती हूँ। ठीक है जी, स्पॉटलेस स्किन के लिए ये है और मतलब स्पॉटलेस करने के लिए है ये, स्किन को ग्लोई करने के लिए है। बड़ा मज़े का इसका टेक्सचर होता है। तो मैं पॉन्ड्स क्रीम रेगुलर यूज़ करती हूँ। कहीं आने जाने में भी बड़ा अच्छा इसका एकदम इफेक्ट होता है जहाँ पे आपने बेस नहीं बनानी होती। और जनाब सेकंडली जी मिस रोज़ का बड़ा मज़े का ये मार्कर आईलाइनर है, बड़ा इजी टू अप्लाई है। और ये मिस रोज़ का बेज वन जो है ये कंसीलर है और मैं इसको, आपको मज़े की बात है कि मैं इसको एज ए बेस भी यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो। इसके बाद जनाब हाशमी का काजल है जो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत मज़े की लिपस्टिक है जी। ये मेड इन यूएसए है, बॉक्सम ब्रांड है ये और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट की थी। बहुत खूबसूरत इसका मैट मरून कलर है इसका, और लेकिन बिल्कुल मैट खुश्क किस्म की जो होती है ना, टेक्सचर वाली नहीं है। बड़ा प्यारा क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, लेकिन लुक जो है वो मैट वाली है। तो बड़ी प्यारी लिपस्टिक है ये, मैं बहुत ओकेजनली यूज़ करती हूँ, मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये। तो जी ये तमाम चीज़ें थी जिनसे जनाब मैंने तैयारी शुरू की अफ्तारी करके, और जनाब तमाम काम निबेड़ के ये हालात थे मेरे बालों में बम फूटा हुआ था। तो जी सबसे पहले शॉवर लिया हुआ था और कुछ बाल गीले थे कुछ खुश्क थे। तो जनाब सबसे पहले तो बालों को थोड़ा सेटल किया और थोड़ा सा इनको सीधा किया। थकावट के आसार हैं चेहरे पे, बहुत थकी हुई थी, ड्यूटी पे भी गई हुई थी। और मियाँ ने कहा था सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में तैयारी करोगे तो ले जाऊँगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊँगा जनाब। और बच्चे एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा जाने के लिए। साथ साथ बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, बच्चों की भी तैयारी करवा रही थी, उनको कपड़े दिए कि चेंज करो, नहा धो के फ़्रेश हो जाओ। तो उनकी भी साथ साथ जनाब इंस्ट्रक्शंस चल रहे थे और अपनी भी तैयारी चल रही थी। 10 मिनट में तैयार होना था जनाब, और मेरी बहुत बेसिक सी तैयारी होती है और मुझे बड़ी प्रैक्टिस भी है ज़ाहिर है, क्योंकि रोज़ डेली रूटीन में जॉब भी करती हूँ, तो यही चीज़ें जो है वो यूज़ कर रही होती हूँ। तो जी सबसे पहले जी पॉन्ड्स क्रीम को अप्लाई कर लें अच्छी तरह से जी, नेक पे भी, पूरे चेहरे पे फैला लें बहुत ही एकदम से। आप देखिएगा कि बड़ा ही ग्लोई सा आप देखें, फेस जो है वो दिखने लगता है। ठीक है, गर्दन पे भी इसको फैला लें। उसके बाद जनाब मेरी फेवरेट लिपस्टिक, बड़ा खूबसूरत शेड, जब आपने ज़्यादा मेकअप ना करना हो तो आप डार्क लिपस्टिक लगा लें, ये मेरी टिप है। उसमें ये होता है कि आप, लगता है बड़ा आपने तैयारी की हुई है, बड़ी अच्छी लुक आती है, लगता है बड़ा मेकअप किया हुआ है। ठीक है, देखिए फुल सी लुक आनी शुरू हो जाती है। तो डार्क लिपस्टिक लगा लें और मरून शेड बहुत खूबसूरत लगता है जी, किसी भी स्किन टोन पे मरून शेड बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत गोरे चिट्टे हैं, आप मेरे जैसे हैं, वीटी कलर है आपका, मतलब वीटी कम्प्लेक्शन पे तो मेरून वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये मैंने काजल लगा लिया अपना, ये सही तरह नहीं लगा था जी, दोबारा लगा लिया। हाशमी का काजल मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। मेरी ना आंखें थोड़ी गोल गोल हैं, विड्थ ज़्यादा है और मुझे लगता है कि लंबी नहीं है इतनी, तो मैं थोड़ा काजल से और आईलाइनर से ना उसके आउटर कॉर्नर निकाल के, तो थोड़ी सी ना आंख बैलेंस लगने लग जाती है, लंबी भी लगने लग जाती है।
तो इसलिए मैं काजल और लाइनर ज़रूर यूज़ करती हूँ अपनी आँखों को थोड़ा सा लंबा दिखाने के लिए। बड़ी बड़ी तो हैं लेकिन थोड़ा बैलेंस हो जाता है ना, लंबी भी साथ लगने लग जाती हैं। तो ये जनाब जल्दी जल्दी से जनाब आई लाइनर लगाना शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी 11:45 का टाइम हो गया था और हम जा रहे थे जनाब बाहर सैर करने। और आज मकसद ये था कि जी कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था और हमने सोचा था कि हम लाते मैकडॉनल्ड की पी के आएंगे। बड़ी क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की। जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको पता है कि जब एक दफ़ा क्रेविंग होनी शुरू हो जाए ना कॉफ़ी की, तो फिर आपको पीनी ही पीनी होती है। तो हमारा मियाँ बीवी का यही हाल था। हम कहते कि जी हमने अफ्तारी तो की हुई थी लेकिन हम कॉफ़ी पियेंगे और बच्चा पार्टी कोई जंक शंक खाएंगे, ये कोई बर्गर्स या कोई पिज़्ज़ा शिज़ा टाइप। तो ये जनाब अगला स्टेप ये कि मिस रोज़ का कंसीलर जो है, मैंने जो जितने भी दाग थे, लोग कहते हैं दाग अच्छे होते हैं, जनाब दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनको हमें छुपाना पड़ता है। और जनाब ये जहाँ जहाँ दाग थे वहाँ वहाँ पे इनको लगा दिया मैंने। अच्छा, मैं फिर ये करती हूँ कि इसको जो है टैप टैप मोशन में ना लाइट लाइट हाथों से पूरे फेस पे ही कर देती हूँ और ये बड़े मज़े का स्प्रेड हो जाता है पूरे फेस पे, ठीक है। और बिल्कुल बड़ी अच्छी सी लुक, जैसे आपने मतलब बेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और वही जो है आप देखें, ये आंखों के नीचे हल्के से जो होते हैं उस पर भी लगा दिया, ठीक है। पूरे फेस पे तो ये बिल्कुल बेस वाली लुक ही हो जाती है, पूरा फेस सेट हो जाता है। दाग भी छुप गए आपके। मैंने बालों को जनाब कैचर लगा लिया और बंद कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि जी गर्मी बहुत थी मुल्तान में। बॉडी स्प्रे भी कर लिया और जनाब जी ये हम तैयार थे बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर जाने के लिए। टॉप्स भी पहन लिए। टॉप ज़रूर पहना करें, बड़ी अच्छी लुक आती है, आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाते हैं। लंबे लंबे इयरिंग्स तो ज़ाहिर हम नहीं पहन सकते ना, कहीं आप भी 1 घंटे के लिए आप जा रहे हैं तो आप लंबे लंबे इयरिंग्स तो नहीं पहन सकते, आप कंफर्टेबल नहीं हो फील करते। टॉप ज़रूर पहना करें। मेरे पास बहुत सारे टॉप्स हैं, हर कलर में ये ऑलमोस्ट होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं टॉप्स पहने हुए, बड़ी डिसेंट सी लुक आती है। ठीक है जी, तो तैयारी जनाब मुकम्मल थी और मियाँ साहब भी खुश थे कि बेगम वाकई जी 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो गई। तो जी ये माशाल्लाह हमारी जोड़ी अल्लाह मियां सलामत रखे। और जनाब ये मेरी फ़ाइनल लुक थी, बिल्कुल तैयार थे जी हम कॉफ़ी पीने जाने के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मज़े से तैयार हुए। और जनाब जब हम पहुँचे मैकडॉनल्ड तो वहाँ पे था क्या सिचुएशन, अंधेरा गुप घेरा, हर तरफ अंधेरा और शटर डाउन, सब कुछ बंद। कोविड की वजह से जनाब सारी रौनकें हमारी पता नहीं किस जालिम की नज़र लग गई है। और सिर्फ टेक अवे का ऑप्शन था और टेक अवे में भी इतनी लंबी लाइन थी गाड़ियों की कि बच्चे आप यकीन करें बोरियत का शिकार हो गए बेचारे। हम इंजॉय करने गए थे, आखिर जनाब यही डिसाइड किया कि यहाँ से जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है, हमारी बारी अगले 1 घंटे में नहीं आनी थी। पिज़्ज़ा हट का भी यही हाल था और हमने फाइनली डिप एंड बाइट से पिज़्ज़ा बाई किया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने मुंह तो बनाया हुआ था पिज़्ज़े वाला, लेके तो देना ही था। तो जहाँ जल्दी बारी हुई आई वहाँ से हमने फटाफट पिज़्ज़ा बाई किया और घर ला के हमने फाइनली बच्चों को फिर कहा कि बेटा घर ही जाके खाओ, और बैठने की तो कहीं पे जगह ही नहीं थी। और जनाब घर आके मैंने कॉफ़ी घर बनाई, क्योंकि हमें तो मैकडॉनल्ड और कहीं से भी हमें कॉफ़ी नहीं मिली, ग्लोरिया जीन्स से भी नहीं मिली, वहाँ पे भी जो है वो बैठने की जगह नहीं थी और गर्मी भी है, गाड़ी में बैठ के नहीं पी जाती। तो फिर यही डिसाइड किया कि जी घर जाके ही मैं ख़ुद बनाऊंगी और अपनी वो जो क्रेविंग्स हैं उसका हल निकालूंगी। तो जनाब ये मेरी बड़ी इंस्टेंट कॉफ़ी की रेसिपी है। 1 टीस्पून आप कॉफ़ी का ले लें, 2 टीस्पून आपको चीनी के चाहिए होते हैं। मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि मुझे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है। थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं डालना, शोरबा नहीं बनाना जनाब, हल्का सा इतना करना है कि इसकी पेस्ट बन जाए। देखें ये मैंने इसको मिक्स किया तो ये कम लग रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर दूँगी और उसके बाद ताकि ये इतना हो जाए कि इसमें चम्मच चलाएं तो हिल जाए। देखें थोड़ा सा मैंने और डाला है पानी, ठीक है। और जनाब मैंने गुलरीन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बेटा थोड़ी सी बीट करने में मेरी हेल्प करो। आप भी यही करें, किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा दें जनाब, बच्चे से बीट करवाएं। कॉफ़ी के बड़ा टाइम लगता है ये जनाब गुलरीन का भी नींद से बुरा हाल था, लेकिन बहरहाल गुलरीन ने मेरी रिक्वेस्ट पे जो है वो कॉफ़ी को बीट करना शुरू किया। और दूसरी तरफ जनाब मैंने 1 मग जितना दूध जो है उसको उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि कॉफ़ी जब बीट हो जाती है ना तो आपको बिल्कुल उबलता हुआ दूध उसमें डालना है, ठीक है। तो दूध को जनाब अच्छी तरह जब उबाला आ जाएगा तो इधर जनाब हमारी कॉफ़ी जो है वो बीट हो रही है और गुलीन लगी हुई है। गुलीन अपनी एनर्जीज़ लगा रही है जनाब इस पर। तो कॉफ़ी को जितना आप बीट करें उतनी अच्छी फ्लफ़ी कॉफ़ी बनती है, उतनी अच्छी ऊपर फोम आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो कॉफ़ी बहुत मज़े की बनेगी जनाब। और ये जनाब कॉफ़ी की पिटाई हो रही है और कॉफ़ी जो है तकरीबन
इतना खूबसूरत कलर आया, देखें गोल्डन कलर का, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने नहीं पीनी इतनी लेट कॉफ़ी, लेकिन जब खुशबू आई तो फिर कहते मैं भी पीऊँगा थोड़ी सी। तो ये जनाब एक गिलास दूध जो है मैंने इसमें डाल दिया है, और ये इतने मज़े की कॉफ़ी जनाब बिल्कुल रेडी। मैं जल्दी जल्दी चम्मच हिला रही थी। आपको अगर फोम चाहिए तो चम्मच बहुत स्लो मिक्स करें, बहुत स्लो मोशन में, ठीक है। मैं तो जल्दी जल्दी, मुझे नींद भी आ रही थी और कॉफ़ी भी पीनी थी। लेकिन जी बहुत मज़े, और मैंने थोड़ी सी लाइट बनाई है क्योंकि सोना था, अभी थे 1-2 घंटे थे, 2 घंटे तकरीबन सैरी के लिए में, तो मुझे ये था कि मैं 2 घंटे के लिए सो जाऊंगी। तो ये जनाब बहुत मज़ेदार सी, कलर चेक करें जनाब, बहुत मज़ेदार कॉफ़ी रेडी थी जनाब। तो ये जनाब आज की मेरी रूटीन थी। आज का सारा दिन ऐसे गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छा दिन गुजरा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।